नमस्कार। आज हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। 3 एटलस, ये नाम आजकल काफी सुनाई दे रहा है। जी बिल्कुल। ये हमारे सौरमंडल में आया, मतलब बाहर से आया, तीसरा ऐसा मेहमान है जिसे हम पहचान पाए हैं, इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट। हाँ, 1 जुलाई 2025 को चिली में जो एटलस टेलीस्कोप है उसने इसे खोजा। मतलब ओमुआमुआ और बोरिसोव के बाद ये तीसरा कंफर्म्ड केस है। सही। पर ये अलग क्यों है? सुनने में आया है कि ये शायद अब तक का देखा गया सबसे बड़ा हो सकता है। हाँ, शुरुआती अनुमान तो यही कहते हैं, करीब 4 से शायद 20 किलोमीटर तक का व्यास। और रफ्तार तो खैर। रफ्तार तो मैंने पढ़ी लगभग 2,10,000 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो अविश्वसनीय है। जी हाँ, बहुत तेज। तो आज हमारे पास जो भी इसके बारे में शुरुआती रिपोर्ट्स और कुछ लेख हैं, हम उन्हीं के आधार पर इस पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। बिल्कुल, देखते हैं कि ये रहस्यमयी मेहमान आखिर है क्या। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसकी रफ्तार और रास्ता ही मतलब चौंकाने वाला है। 2,10,000 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपने बताया इसका रास्ता ऑर्बिट वो हाइपरबोलिक है। इसका क्या मतलब हुआ ठीक? हाँ देखिए, हाइपरबॉलिक ऑर्बिट का सीधा मतलब है कि ये सूरज के गुरुत्वाकर्षण में, उसकी ग्रेविटी में बंधा हुआ नहीं है। अच्छा। इसकी एक वैल्यू होती है उत्केंद्रता या इसेंट्रिसिटी। वो 1 से काफी ज्यादा है, करीब 6.14 निकली है। तो यही पक्का सबूत है कि ये हमारे सौरमंडल के बाहर से आया है, बस गुजर रहा है। और ये रेट्रोग्रेड भी है ना? मतलब हाँ, रेट्रोग्रेड ऑर्बिट, यानी ये सौरमंडल के जो ग्रह हैं उनकी घूमने की दिशा के बिल्कुल उल्टा चल रहा है। ओहो, जो कि बहुत बहुत रेयर होता है। तो ये सारी बातें मिलकर इसे असाधारण बना देती हैं, साइज, स्पीड और ये ऑर्बिट। अच्छा। और ये बना किस चीज से है? मतलब क्या है ये? कोई पत्थर है या? शुरुआती जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जो जांच हुई है, उससे पता चला है कि इसमें पानी की बर्फ काफी मात्रा में है। पानी की बर्फ? जी। साथ में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हैं, सिलिकेट्स हैं, मतलब चट्टानी कण, और कार्बन वाले खनिज भी मिले हैं। तो ये तो धूमकेतु जैसा लग रहा है। हाँ बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि इसमें धूमकेतु जैसी एक्टिविटी, मतलब कोमा और शायद एक हल्की पूंछ बनने के संकेत भी दिखे हैं। सच में? हाँ, और वो भी तब जब ये सूरज से काफी दूर है, करीब 4 AU पर। 4 AU मतलब पृथ्वी और सूरज की दूरी का 4 गुना। वहां तो बहुत ठंडा होता होगा। जी, आमतौर पर इतनी दूर बर्फ आसानी से गैस नहीं बनती। तो ये एक्टिविटी भी थोड़ी ध्यान खींचने वाली है। तो ये इशारा कर रहा है कि ये किसी दूसरे तारे के आसपास बना होगा, जैसे हमारे धूमकेतु बनते हैं। हाँ। और इसकी उम्र का भी कुछ अंदाजा लगाया है क्या? बिल्कुल। इसकी बनावट, जैसा मैंने कहा, हमारे अपने काइपर बेल्ट या ऊट क्लाउड के ऑब्जेक्ट्स जैसी है। तो लगता है किसी दूसरे तारे के ऐसे ही बर्फीले इलाके में बना होगा। और उम्र? उम्र का अनुमान तो और भी चौंकाने वाला है, करीब 7 अरब साल। 7 अरब साल? हमारा सौरमंडल तो 4.5 अरब साल पुराना है। एग्जैक्टली। तो अगर ये अनुमान सही है, तो ये पिंड हमसे भी पुराना है। ये हमें दूसरे स्टार सिस्टम्स कैसे बने, उनका एवोल्यूशन कैसे हुआ, इसके बारे में बहुत कीमती जानकारी दे सकता है। ये तो कमाल की बात है। पर एक और थ्योरी है जिसने काफी मतलब हलचल मचाई है। एवी लॉयब और कुछ और लोग कह रहे हैं कि ये कोई एलियन यान या प्रोब हो सकता है। ये कहाँ से आया ये आइडिया? हाँ, ये विचार आया है। इसके पीछे कुछ तर्क दिए गए हैं, जैसे कि इसका ये अजीब रेट्रोग्रेड रास्ता, फिर ये कि ये बृहस्पति, मंगल, शुक्र के पास ऐसे गुजर रहा है जैसे स्कैन कर रहा हो। और एक और बात कि जब ये सूरज के सबसे करीब होगा, पेरिहेलियन पर, अक्टूबर 2025 में, तब ये सूरज के ठीक पीछे छिप जाएगा पृथ्वी से देखने पर। तो कहा गया है कि शायद ये जानबूझकर किया जा रहा हो, ऑब्जर्वेशन से बचने के लिए। अच्छा, ये तो काफी मतलब फिल्मी सा लग रहा है। हाँ, लेकिन ये बताना बहुत जरूरी है कि ये एक नॉन पीयर रिव्यूड पेपर में आया है। मतलब अभी साइंटिफिक कम्युनिटी ने इसे जांचा परखा नहीं है पूरी तरह। तो फिर ज्यादातर वैज्ञानिकों का क्या मानना है, वो क्या कह रहे हैं? देखिए, ज्यादातर साइंटिफिक कम्युनिटी इस एलियन प्रोब वाली बात से बिल्कुल सहमत नहीं है। उनके पास ठोस कारण है इसे एक प्राकृतिक धूमकेतु मानने के। जैसे कि इसमें जो कोमा और गैस निकलती दिख रही है वो धूमकेतुओं का टिपिकल बिहेवियर है। इसकी बनावट भी धूमकेतु जैसी है। और सबसे बड़ी बात, इसका पूरा रास्ता, इसकी पूरी ट्रेजेक्टरी सिर्फ ग्रेविटी के नियमों से परफेक्टली एक्सप्लेन हो जाती है। मतलब किसी इंजन या कंट्रोल का कोई सबूत नहीं? बिल्कुल नहीं। कोई आर्टिफिशियल सिग्नल भी सेटी वगैरह ने डिटेक्ट नहीं किया है। ग्रहों के पास से गुजरना या सूरज के पीछे जाना, इसे अभी तक तो महज एक संयोग ही माना जा रहा है।
तो साइंटिफिक लिहाज से देखें तो इसके आर्टिफिशियल होने की संभावना न के बराबर है, 1%। ठीक है, ये जानना जरूरी था। अच्छा, एक आम सवाल जो लोगों के मन में आ सकता है, क्या इससे पृथ्वी को कोई खतरा है और क्या हम इसे देख पाएंगे? नहीं, पृथ्वी से टकराने का तो कोई खतरा नहीं है। यह सबसे करीब जब होगा तब भी पृथ्वी से करीब 1.8 AU दूर होगा, यानी लगभग 27 करोड़ किलोमीटर। काफी दूर है। ओके, ये राहत की बात है। और देखने का सबसे अच्छा मौका शायद 2025 के आखिर में और 2026 की शुरुआत में मिलेगा, खासकर अक्टूबर 2025 के आसपास, जब यह सूरज के सबसे करीब होगा। तब शायद अच्छी दूरबीन या छोटे टेलीस्कोप से इसकी धुंधली सी पूंछ दिख जाए। अच्छा। और बड़ी ऑब्जर्वेटरीज जैसे वेरा रूबिन, हबल, जेमिनी, वो तो इस पर नजरें गड़ाए हुए ही हैं। बहुत सारा डेटा आएगा। तो कुल मिलाकर अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो अब तक जो भी सबूत हमारे पास हैं वो यही बताते हैं कि 3I एटलस एक प्राकृतिक बर्फीला पिंड है। हाँ, एक इंटरस्टेलर कॉमेट जो किसी दूसरे तारे के सिस्टम से भटककर यहाँ आ गया है। असाधारण जरूर है, अपने साइज, स्पीड और शायद अपनी उम्र की वजह से भी। बिल्कुल, ये विज्ञान के लिए एक अभूतपूर्व अवसर है। हम किसी दूसरे तारे के पास बने मटेरियल को इतने करीब से स्टडी कर पाएंगे। एलियन वाली थ्योरी आकर्षक जरूर है, पर अभी उसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं दिखता। ये अपने आप में ही एक अद्भुत प्राकृतिक घटना है। और जाते जाते एक सवाल मन में आता है, ओमुआमुआ, फिर बोरिसोव और अब ये एटलस, ये तीसरा मेहमान है। न जाने ऐसे कितने और पिंड हमारी गैलेक्सी में घूम रहे होंगे जिनके बारे में हमें पता ही नहीं। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। और भले ही वो एलियन शिप न हो, पर वो सब मिलकर हमें अपने सौर मंडल से बाहर के ब्रह्मांड के बारे में, उसकी विविधता के बारे में कितना कुछ